हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ज्योति शर्मा और आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी चैनल पे। और यहाँ अपना टॉपिक कौन सा टॉपिक चल रहा है? अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम चल रहा है ना। तो डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं अपन। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर अपन ने कुछ पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका था। एक्सक्रीटरी सिस्टम चल रहा है ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर अपना कुछ पार्ट अपन ने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। किडनी देख ली थी अपन ने। आज अपन देखेंगे पोजीशन ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी। देखो, कल मैंने आपको बताया था कि फिल्ट्रेशन जो भी मतलब फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन जो होता है वो कहाँ से होता है? नेफ्रॉन में, इसमें किडनी में होता है। तो किडनी में फिल्टर करने के लिए ऐसी कौन सी सेल्स हैं, कौन से टिश्यू हैं, फिर कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जो फिल्ट्रेशन कराती है? तो कल मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इसकी एक्सक्रीटरी सिस्टम। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। कल मैंने आपको क्या बताई थी? नेफ्रॉन बताई थी। नेफ्रॉन बताई थी। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? देखो, जो भी यहाँ पे आपको मैं पढ़ा रही हूँ, आप उसको सिर्फ आपको क्या करना है, कंसंट्रेट करके ध्यान से सुनना है ना। आप ये सोचोगे ना मेरे को पहले से ही आता है, मेरे को जरूरत ही नहीं है मैडम की, मैं खुद ही पढ़ लूंगा अपने आप ही, तो बेटा कुछ नहीं हो सकता फिर आपका। देखो, जैसे मान लो ये पानी का ग्लास है, ठीक है, ये पानी से भरा है फुल, तो क्या मैं इसमें और पानी डाल सकती हूँ? बिल्कुल नहीं डाल सकती। अगर आप ये सोच के बैठे हो मैं तो नॉलेज का भरा हूँ, मुझे नहीं चाहिए किसी से कोई नॉलेज, और मेरे को मैडम क्या पढ़ा देंगी, मेरे को आता है पहले से सब कुछ, कुछ नहीं पढ़ना मुझे मैडम से, तो फिर बेटा आपको कोई कुछ सिखा भी नहीं सकता है। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि मुझे सब कुछ आता है, ऐसे बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो फिर क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं मुझे पहले से सब कुछ आता है, मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब वो नीट का एग्जाम दे देना तो वो कंफ्यूजन आएगा, वो उसको पढ़ेंगे और वो कंफ्यूजन में रहेंगे, इसका क्या था यार, इसका क्या था, ये क्यों होता है? ये तब होता है जब हम किसी की बातें नहीं मानते हैं, है ना। आपको यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रही हूँ, इससे बाहर में आपको कुछ पढ़ा भी नहीं रही हूँ, और आपके नीट में आएगा भी नहीं इससे बाहर का। तो प्लीज आप क्या करें, कंसंट्रेट करके आप लेक्चर को अटेंड करें। अगर आपका मतलब आपको आता भी है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको आता है मुझसे मत पढ़ो आप, अगर आपको आता है अच्छे से, लेकिन आप एक बार पूरा लेक्चर लगा के देखो। जो आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद या फिर एनसीईआरटी पढ़ने से पहले एक बार आप पूरा लेक्चर लगा के और फिर एनसीईआरटी पढ़ो, तब आपको पता चलेगा लेक्चर की जो अहमियत है वो क्या होती है। ऐसे अगर आप सोच रहे हो मेरे को तो आता है सब कुछ, मेरे को नहीं पढ़ना है, मैं खुद ही कर लूंगा अपने आप ही, मेरे टीचर्स हैं बहुत बेस्ट हैं, टीचर्स बहुत बेस्ट है आपके, मैं नहीं कह रही आपके टीचर बेकार हैं, बहुत बेस्ट है आपके टीचर, लेकिन बेटा जी वो आपको इतना एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं जो कि आपके एमबीबीएस लेवल का होता है। तो एमबीबीएस का लेवल का तो आप बाद में पढ़ लेंगे, अभी एक बार आप नीट तो क्रैक कर लो, एमबीबीएस तो बाद में कर लेना। देखो, तो अपने को भरा क्लास नहीं बनना है, अपने को खाली क्लास बनना है ना। इतनी नॉलेज अपने को लेनी है कि अपना नीट क्रैक हो जाए, ना कि हमें एमबीबीएस तो हम बाद में जाके वहां कर लेंगे, प्रोफेसर हैं वहां हमें पढ़ाने के लिए, पहले नीट तो क्रैक करो। देखो, कल मैंने आपको क्या बताया था, एक्सक्रीटरी सिस्टम में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन हो गए? अपनी नेफ्रॉन। आज अपन देखेंगे पोजीशन ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी। किडनी में नेफ्रॉन की पोजीशन क्या होती है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन? देखो, एक किडनी में, ये बात कल मैंने आपको क्लियर करी थी, एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? 1 मिलियन। यस, कितने होते हैं? 10 लाख। मिलियनर हैं आप किडनी के मामले में। कितनी किडनी है आपके पास? 1 मिलियन किडनी है, ठीक है। फोकस करके सुनते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सिलेक्शन होगा आपका, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी अबाउट सिलेक्शन। कंफ्यूजन में मत रहो कि मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा जरूर होगा। एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, इससे बाहर जा ही नहीं रहा, और एनसीईआरटी से बाहर एग्जाम में आता भी नहीं है, तो मेरा सिलेक्शन तो क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। देखो, पोजीशन ऑफ किडनी देखे अपन, तो किडनी बना ले पहले।
ऐसी कुछ किडनी की स्ट्रक्चर होती है। इसमें यहाँ पे क्या पड़े होते हैं, पिरामिड होते हैं। ठीक है, ये कॉर्टेक्स है ना, ये कॉर्टेक्स यहाँ भी अंदर धंसा हुआ है। ये मेडुला पार्ट हो गया। ठीक है, अपने को नेफ्रॉन देखना है, नेफ्रॉन की पोजीशन देखनी है। यहां से क्या आती है, एक आर्टरी आ रही है। कौन सी आर्टरी आ रही है, रीनल आर्टरी आ रही है। रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी के दो काम है, टू गेट यूरिया फिल्ट्रेशन, ब्लड के अंदर जो यूरिया है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको किसको दे देती है, इनको दे देती है पिरामिड्स को, एंड टू गिव ऑक्सीजन टू किडनी टिश्यूज। किडनी के टिश्यूज को क्या देती है, ऑक्सीजन देती है। एक बात क्लियर होगी आप लोगों को। ये यहाँ आके और फिर ये छोटी छोटी आर्टरियोल में डिवाइड हो जाती है, ऐसे छोटी छोटी आर्टरीज में डिवाइड हो जाएगी ये आके, ऐसे दिख रहा है क्या आप लोगों को, ऐसे छोटी छोटी आर्टरीज में डिवाइड हो जाएगी यहाँ पे आके। और एक बार इसको हटा देते हैं, ये कुछ काम करिए। और अपने जो नेफ्रॉन है वो इस पार्ट में है। देखो अभी मैं नेफ्रॉन बनाती हूँ। नेफ्रॉन का बोमन कैप्सूल जो है वो मेडुला पार्ट में है, पीसीटी भी मेडुला पार्ट में है, हेनली लूप है वो इस पिरामिड के अंदर जाता है मेडुलरी पार्ट में, और डीसीटी है वो वापस कहाँ है, बाहर है। ठीक है, साफ नहीं बन रहा, फिर से बनाते हैं। दिख रहा है, मतलब यहां बना दो एक बार। ये एक पिरामिड है, ठीक है, इसके यहां है, ये पेन ही नहीं चल रहा, इसके यहां बोमन कैप्सूल है ऐसे, ठीक है, ये पीसीटी है, ये हेनले लूप है, और ये डीसीटी है। ऐसे ही तो होता है, मतलब कहने का बोमन, ये नेफ्रॉन का हेनले लूप पार्ट जो है वो मेडुला के अंदर धंसा होता है, और बोमन कैप्सूल पीसीटी और डीसीटी कहाँ होता है, कॉर्टेक्स में होता है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। इसका कौन सा पार्ट, सिर्फ हेनले लूप कहाँ होता है, मेडुला में होता है, बाकी बोमन कैप्सूल पीसीटी और डीसीटी कॉर्टेक्स में होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतनी बात। अब देखो ये बोमन कैप्सूल हो गया, और ये क्या हो गया, हेनले लूप हो गया। अब देखो टाइप्स ऑफ हेनले लूप, नहीं, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। तो बेटा जी नेफ्रॉन जो होते हैं वो दो टाइप के हैं, एक तो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन है एक तो, और एक है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या है और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन क्या है, अभी देखो, फिर से यही पहना गया। ये है अपना बोमन कैप्सूल, ये पीसीटी है, ये हेनले लूप है, और ये डीसीटी है। ठीक है, मतलब हेनले लूप का बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट जो
है वो कहाँ है, किसके अंदर है, मेडुला के अंदर है। हेनली लूप का बिल्कुल जरा सा पार्ट अगर मेडुला के अंदर है तो वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो गया, ठीक है। और अगर मान लो कि ये अपना कोई पिरामिड है और यहां से बोमन कैप्सूल शुरू, ये पीसीटी, ये लंबा हेनले लूप, ये डीसीटी, तो ये है, ये कौन सा है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये कौन सा हो गया, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हो गया। इतनी बात क्लियर होगी आप लोगों को, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये वाला जो, एक बार इसको बिठा दो, पोजीशन समझ में आ गई, कहाँ होते हैं, कॉर्टिकल और जुक्स्टामेडुलरी दो तरह से हो सकते हैं। कॉर्टिकल, कॉर्टिकल के अंदर क्या है, थोड़ा सा पार्ट हेनली लूप का कहाँ है, कहाँ प्रेजेंट है, मेडुला के अंदर प्रेजेंट है। मतलब इसका जो वासा रेक्टा जो होगा, शॉर्ट होगा, वासा रेक्टा क्या होगा, छोटा। वासा रेक्टा क्या होता है, देखो जैसे ये हेनले लूप, ये अपना बोमन कैप्सूल है, ये पीसीटी है, ये हेनले लूप है, और ये डीसीटी है, और ये कलेक्टिंग डक्ट है, जहां पे अपना यूरिन जो है वो क्या होता है, कलेक्ट होता है। यहां से एक आर्टरी आती है ब्लड लेके, और फिर यहाँ पे ये जो है ये छोटी छोटी आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है, और फिर वापस एक बड़ी आर्टरियोल बाहर निकलती है। तो ये यहाँ पे क्या हो गई, छोटी छोटी आर्टरियोल में डिवाइड हो गई। ये है, इसको बोलते हैं अपन एफरेंट आर्टरी। कॉर्टिकल को मिटा देंगे, इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरी, ठीक है। फिर ये यहाँ पे ये गुच्छा जैसी स्ट्रक्चर बना ली ना, इसका नाम है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, हैंडल लूप थोड़ा सा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर बना ले थोड़ा सा। बोमन कैप्सूल, पीसीटी, हेनले लूप, डीसीटी, और ये कलेक्टिंग डक्ट। अब दिख रहा है पूरा डायग्राम। यहां से आर्टरी आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आर्टरी आती है, ठीक है। ये यहाँ पे डिवाइड हो जाती है बहुत सारी आर्टरीज में, यहाँ आई और यहाँ आके डिवाइड हो जाती है, और फिर ये आर्टरियोल बाहर निकलती है ऐसे, यहाँ पे ये होगी डिवाइड ऐसे, बहुत सारी आर्टरीज बन गई ऐसे। ये है एफरेंट आर्टरी, ये क्या है, एफरेंट आर्टरी। यहाँ पे ये गुच्छा बना लेती है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस।
इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। यहां से इसके इसमें जो है कुछ छेद होते हैं ऐसे, इन वेसल्स में क्या होते हैं, कुछ छेद होते हैं, जिन छेद को क्या बोलते हैं, फेनिस्ट्रा बोलते हैं। फेनिस्ट्रा, फेनिस्ट्रा मतलब छेद एक तरह से। अब देखो यहां से क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जैसे किस किस का होता है, यहाँ पे कुछ यूरिया आ गया, इधर कुछ वाटर आ गया, कुछ आयंस आ गए, ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। उसके बाद देखो ये आर्टरी आ रही है किसी भी उसके अंदर, जैसे मान लो कि ये कोई ऑर्गन है, इसके अंदर आर्टरी आई ब्लड लेके, और जब बाहर निकलती है, ब्लड देके बाहर निकलती है, तो ये कैसी होके निकलती है, डीऑक्सीजनेटेड होके निकलती है, और ये वीन बाहर निकलती है। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे क्या होता है, आर्टरी अंदर आती है और आर्टरी बाहर निकलती है, इसको बोलते हैं इफरेंट आर्टरी। अब एक बात आप नोट करना, एफरेंट आर्टरी का डायमीटर इफरेंट आर्टरी से ज्यादा होता है, ये ज्यादा चौड़ी होती है और ये सकड़ी होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब अपने आप फिल्टर हो रहा है। यहाँ पे छलनी लगी हुई है, ग्लोमेरुलस एक छलनी जैसा है, छलनी लगी हुई है, यहाँ से छलनी से क्या होगा, फिल्ट्रेशन यहाँ छन के बोमन कैप्सूल में जाएगा। तो अगर मान लो ये मोटी होती, इसकी जितनी मोटी होती तो फिल्ट्रेशन होता ही नहीं अच्छे से। ये पतली है तो यहाँ जाने में टाइम लगेगा, तो इतने में यहाँ पे प्रेशर लगेगा, इसके ऊपर प्रेशर लगेगा तो यहाँ पे छन जाएगी। भैया एक मोटा पाइप है, और फिर ये पानी जो है लास्ट आगे जाके सकड़े पाइप में जा रहा है, ऐसे मान लो पानी यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ पानी ज्यादा है प्रेशर, जो पानी यहाँ पे जाएगा तो प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा ना। अगर यहाँ पे टूटा हुआ है कुछ, तो पानी यहाँ पे प्रेशर से यहाँ जाने के बजाय यहाँ निकलेगा, तो यही बात यहाँ पे हो रही है, फिल्ट्रेशन यहाँ निकलेगा, यहाँ ज्यादा जाने के बजाय। समझ में आ गई बात को? इसलिए फ्रंट आर्टरी जो है ये, इसका डायमीटर कम होता है, ठीक है। अब ये देखो ये आ गया, फिर इसको अब क्या करना है, इसको ऑक्सीजन देनी है इन सबको, तो ये इधर से इसके आसपास ऐसे होती है, और एक जो है वो पूरी इस हेनले लूप के चारों तरफ से राउंड लगा के आती है, और फिर ये ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड होता है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर एक वेन के अंदर एंटर करता है ऐसे। इतना समझ में आया आपको? इसको डबल बनाऊं क्या? ठीक है। अब ये देखो, ये जो आर्ट्रियोल है जो हेनले लूप को कवर करके आ रही है, हेनले लूप को क्या देती है, ये ऑक्सीजन देती है, इसी का नाम है वासा रेक्टा। इसी का क्या नाम है, वासा रेक्टा। अब देखो अगर हेनले लूप जो है ये मेडुलरी पार्ट में ही होगा ज्यादातर, अगर मेडुलरी पार्ट में है और छोटा सा हेनले लूप है, तो इसके लिए वासा रेक्टा भी क्या होगी, शॉर्ट होगी, वेरी शॉर्ट होगी, एब्सेंट होगी। इसको जो ब्लड है वो इसी से मिल जाएगा, अगर ये छोटा होता यहीं पे होता तो ब्लड यहीं से मिल जाता है इसको ऑक्सीजन। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब देखो यहां से फिर इसको बोलते हैं अपन, ये जो जहां पे पहुंच गई ये होती है रीनल वीन। इसको क्या बोलते हैं, रीनल वीन। इसका क्या नाम है, रीनल वीन। और ये जो यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी डिवाइड हो जाती है ये आर्ट्रियोल में, इनको बोलते हैं पेरीट्यूबुलर, इन सबको क्या बोलते हैं, पेरीट्यूबुलर रीनल आर्टरी। क्या बोलेंगे इसको, पेरीट्यूबुलर रीनल आर्टरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किसका फिल्ट्रेशन हो गया, यूरिया का और वाटर का फिल्ट्रेशन हो गया। अब क्या होता है यहाँ पे वाटर जो फिल्ट्रेट होके आता है, ये कम से कम मतलब ये लगभग कितना वाटर, अराउंड 180 लीटर, इतना ब्लड यहाँ पे फिल्टर होके आता है। जबकि हमारा यूरिन तो हम कितना होता है दिन में
2 से 3 लीटर, यही होता है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे वाटर ज्यादा आ गया। अब इस वाटर का वापस से क्या होगा, इसको वापस से रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। तो ये जो ब्लड है इसके अंदर वो वाटर यहाँ से वापस से ब्लड के अंदर, ठीक है। और यहाँ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट और इसके साथ चले जाते हैं ब्लड के साथ। वो वेस्ट प्रोडक्ट वापस कहाँ आएंगे, वापस से इनको कहाँ डाला जाएगा, पीसीटी डीसीटी हेनले लूप इनके अंदर डाला जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, इसको हटा दूं। अब देखो, अब अपन देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन। अब अपन क्या देखेंगे, यूरिन फॉर्मेशन। देखो फिर से वही डायग्राम बनाना पड़ेगा अपने। यहाँ एफरेंट आर्टरी आएगी, ठीक है, और ये फिर डिवाइड हो जाएगी ऐसे, और फिर ये बाहर निकलेगी एफरेंट आर्टरियोल से। यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा, यूरिया का हो गया, वाटर का हो गया, ठीक है। अब ये भी ऐसे डिवाइड होके बहुत सारे पार्ट में, यहाँ पे ये भी डिवाइड होके क्या करेगी, इसको ब्लड देगी। और एक आर्टरी जो है वो इसके चारों तरफ से आएगी, और फिर ये यहाँ से जाएगी, और फिर ये कैसी हो जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगी। यही होता है। अब देखो यहाँ पे वाटर बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा वाटर भी अब जो हो वाटर फिल्टर हो गए यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू, है ना, इसको बोलेंगे ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब ये यहाँ से ब्लड जो है, यहाँ पे जो ज्यादा वेस्ट मटेरियल था वो ब्लड के थ्रू यहाँ से फिल्टर नहीं हो पाया और आगे चला गया, उसको वापस से इसके अंदर डाला जाएगा, समझ रहे हो। और यहाँ पे जितना ज्यादा वाटर ऑब्जॉर्व होगा, कुछ ग्लूकोज भी आ जाता है, कुछ आयंस आते हैं, वो सारे वापस से कहाँ जाएंगे, वापस से ब्लड के अंदर उनको ऑब्जॉर्व किया जाएगा। तो देखो फिल्ट्रेशन, यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप हो गए। फर्स्ट स्टेप हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फर्स्ट स्टेप कौन सा हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। सेकेंड स्टेप कौन सा हो गया, रीअब्जॉर्प्शन। भाई रीअब्जॉर्ब भी तो हो रहा है ना, ब्लड वापस से क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्ब हो रहा है। तीसरा कौन सा हो जाएगा भाई, सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर लिया, रीअब्जॉर्प्शन कर लिया। रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे कौन सा, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ये होगा ट्यूबुलर सिक्रेशन। ये क्या होगा, ट्यूबुलर सिक्रेशन, वापस से इनको सिक्रेट यहाँ कर दिया जाएगा, और जो बचेगा फिर वो अल्टीमेटली यहाँ से होता हुआ यहाँ से फिर कलेक्टिंग डक्ट के अंदर वो यूरिन बन जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी आप लोगों को। अब एक चीज और देख लो, ये ग्लोमेरुलस जो है, मैंने आपको बताया था कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका एक तो होता है नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस होता है, रीनल ट्यूब्यूल होता है, एक तो नेफ्रॉन जिसके अंदर आता है, और एक होता है ग्लोमेरुलस।
तो ग्लोमेरुलस के स्ट्रक्चर बता देती हूँ। यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है ना वो कैसे होता है, ठीक है। ऐसा होता है अपना रीनल वुमेन कैप्सूल, ऐसा होता है। यहां से आर्टरी आ रही है, ठीक है, और फिर ये डिवाइड हो रही है ऐसे, और फिर सकड़ी होके बाहर निकल रही है। ऐसे ही हो रही है, ठीक है। अब ये जो ट्यूब्यूल्स है, छोटी छोटी आर्टरियोल्स हैं, इनके अंदर कुछ छेद प्रेजेंट हैं ऐसे छलनी की तरह, और ये क्या करते हैं, जो भी ब्लड है उसको फिल्टर करते हैं और फिल्टर करके यहाँ पहुंचाते हैं। इन छेद को इनको बोलते हैं फेनिस्ट्रा। ये बात मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले बताई थी। इनको क्या बोलते हैं, फेनिस्ट्रा। इसको लिख लो, एफरेंट आर्टरी, एफरेंट आर्टरी। ये है इफरेंट आर्टरी, ये कौन सी हो गई, इफरेंट आर्टरी, ठीक है। ये जो है इसके सेल्स ये यहाँ पे स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्पेशल नाम जिनका एंडोथेलियम। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इनके एंडोथेलियम प्रेजेंट है। अब देखो इसकी जो सेल होती है ना, इसके अंदर भी एक सेल की कवरिंग होती है। स्क्वेमस एपिथेलियम में तो इनके एक कवरिंग होगी, स्क्वेमस एपिथेलियम कभी भी अकेले नहीं होती, उनके साथ एक सेल और होती है, कौन सी, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होगी इसके साथ। रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाया था, आपको याद है अच्छे से। लेकिन के साथ कौन सी होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होगी। अब इसकी जो सेल होती है ना, इसकी सेल कुछ ऐसी होती है जिसके पैर लाइक स्ट्रक्चर होती है ऐसे, जो इस पे ऐसे लगी होती है, ऐसे मान लो आप, और इनके इधर ऐसे कुछ पैर होते हैं। दिख रहा है आपको? इन सेल्स को बोलते हैं पोडोसाइट। पोडो मतलब पैर, इन सेल्स को क्या बोलते हैं, पोडोसाइट्स बोलते हैं। ये सेल्स कुछ ऐसे दिखेंगे अपने को, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, पोडोसाइट बोलते हैं। ये एक, इसका ये जो पैर, इसको बोलेंगे पोडोसाइल। इस एक को क्या बोलेंगे, पोडोसाइल बोलेंगे, ठीक है। फेनिस्ट्रा हो गया। अब देखो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन किन किन से मिलके बनी है, ये देख लो। अब फिर कल अपन फिल्ट्रेशन करेंगे, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कल अपन क्या करेंगे, फिर इनका रीअब्जॉर्प्शन किस किस चीजों का होता है, कौन कौन से मेटर है जिनको रीअब्जॉर्ब किया जाता है, और कौन कौन से है जिनका सिक्रेशन किया जाता है। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन देखे अब अपन। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में सबसे पहले तो फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियम है, फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियम, फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियम 1 नंबर। फिर एक किसको क्रॉस करेगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगी। किसको क्रॉस करेंगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगी। और 3rd नंबर पे किसको क्रॉस करेंगी, ये पोडोसाइट्स को क्रॉस करेंगी। 3 नंबर यहाँ लिख दूं क्या, नीचे दिखेगा नहीं। 3 नंबर पे किसको क्रॉस करेंगी, पोडोसाइट को क्रॉस करेंगी। और लास्ट में फिर कहाँ पहुंचेंगे, बोमन कैप्सूल में पहुंचेंगे। यहाँ पे यूरिया पहुंच गया मान लो। एक बात ध्यान रखना, यहाँ से ब्लड आता है, फिल्ट्रेशन यहाँ आता है। ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स कभी भी यहाँ नहीं आती है, यहाँ पे सिर्फ क्या आता है, वाटर आता है, यूरिया आता है, ग्लूकोज, जैसे ये सब चीजें आती है। लेकिन यहाँ पे ब्लड सेल्स कभी भी छन के नीचे नहीं आती, क्योंकि ब्लड सेल्स जो है वो मोटी होती है इन छेद से, तो कभी भी यहाँ से छन नहीं सकती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी आप लोगों को, ठीक। बाकी अपन कल अपन देखेंगे कि रीअब्जॉर्प्शन कैसे होगा, किस किस चीज का होगा, और सिक्रेशन किस किस चीज का होगा, और फिल्ट्रेशन के अंदर यहाँ पे कौन सी चीज कितनी छन के आती है और कितनी चीज वापस से वो रीअब्जॉर्ब होती है, ठीक है। आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। और
प्लीज आप कंसंट्रेट करके पढ़ाई करते रहिए, आपका सिलेक्शन श्योर है। बायोलॉजी की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकता किसी बच्चे का। आपके अगर कमजोर है फिजिक्स केमिस्ट्री तो आप उनको स्ट्रॉन्ग बनाइए, उनके कंसेप्ट क्लियर करिए, बाकी ये जो आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच।